मैं शमशेर खान, साचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। अपन पढ़ रहे हैं ग्राफ सिद्धांत, और ग्राफ सिद्धांत में कुछ परिभाषाएं अपन डिस्कस कर रहे थे। आज है छद्म ग्राफ। छद्म ग्राफ किसे कहेंगे? ग्राफ G = VE छद्म ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ G में पास तथा समांतर कोण उपस्थित हो। मतलब अपना ये ग्राफ बनाते हैं V1, V2, V3, तो ये E1, ये E2, ये E3 और ये E4। तो देखो इसमें क्या है, 3 शीर्ष है V1, V2, V3 और इसमें कोरे हैं E1, E2, E3 और E4। और इसमें अब ये छद्म ग्राफ क्यों है, इसे देखो E1 और E2 ये दो समांतर कोरे हैं और ये लूप है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरे व लूप विद्यमान हो तो वो क्या कहलाता है? छद्म ग्राफ कहलाता है। रिक्त ग्राफ G, V, E रिक्त ग्राफ कहलाता है यदि कोरों का समुच्चय E रिक्त समुच्चय हो। कोरों का समुच्चय E रिक्त समुच्चय हो मतलब उसमें कोर उपस्थित नहीं हो। तो इसके तो डायरेक्शन बता तो ये V1, V2 और ये मान लिया V3। ये भी एक क्या है? ग्राफ है। ग्राफ में कोरे होना जरूरी नहीं है। यदि कोरे नहीं है और केवल शीर्ष हैं तो ये भी एक ग्राफ है। और ये ग्राफ कैसा कहलाता है? रिक्त ग्राफ। क्यों? क्योंकि इसमें शीर्षों के मध्य कोरे नहीं है। फिर तुच्छ ग्राफ किसे कहेंगे? ग्राफ G = VE में केवल एक ही शीर्ष हो तथा कोई भी कोर नहीं हो तो ऐसा ग्राफ तुच्छ ग्राफ कहलाता है। मतलब एक ही शीर्ष हो, ये अपना V1 है। इसके अतिरिक्त न तो शीर्ष हो और न कोर हो। अब आप कहोगे भाई एक ही शीर्ष है तो कोर कैसे संभव है? 2 शीर्षों के मध्य कोर संभव है? तो मैं कहूँगा नहीं, एक शीर्ष के पर भी कोर संभव है। कैसे? अगर ये लूप हो, तो यदि लूप हो तो कोर भी हो सकती है। पर ऐसा ग्राफ जिसमें केवल एक ही शीर्ष हो, कोर नहीं हो, तो वो क्या कहलाता है? तुच्छ ग्राफ। परिमित ग्राफ, यदि ग्राफ G में शीर्षों तथा कोरों की संख्या परिमित हो तो ऐसा ग्राफ परिमित ग्राफ कहलाता है। मतलब शीर्षों का जो समुच्चय है, शीर्ष जिस समुच्चय में V, शीर्षों का समुच्चय क्या होता है? V। तो समुच्चय V परिमित समुच्चय हो, समुच्चय E भी परिमित समुच्चय हो। मतलब शीर्षों की संख्या परिमित हो, कोरों की संख्या परिमित हो तो ऐसा ग्राफ क्या कहलाता है? परिमित ग्राफ कहलाता है। अब हम बात करते हैं ग्राफ में शीर्ष की कोटि या घात। तो ग्राफ G में किसी शीर्ष V पर आपतित कोरों की संख्या शीर्ष V की कोटि संख्या को शीर्ष V की कोटि कहते हैं। इसे DIG कोष्ठक में भी से प्रदर्शित करते हैं। देखो मैं अगर इस ग्राफ की बात करूं जो अपन ने बनाया है अभी, तो ये अपना शीर्ष है V1, ये क्या है? V2, ये है V1। तो अपन एग्जाम्पल आगे लेते हैं, साफ दिख नहीं रहा होगा। तो मतलब कोई भी शीर्ष है उस पर जितनी कोरें आके मिलती है तो उन कोरों की संख्या उस शीर्ष की कोटि या घात कहलाती है।
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये ग्राफ है, इसमें शीर्ष है V1, V2, V3, V4, V5, V6 और V7, ठीक है। कोर है E1, E2, E3, E4, E5, E6 और E7। अब देखो अपन डिग्री, मतलब V1 की कोटि, DIG मतलब डिग्री V1 की कोटि इज इक्वल टू क्या होगा भाई, V1 पे कितनी शीर्ष आके मिलती है, केवल एक। कितनी कोरें आके मिलती है V1 से, केवल एक, तो इसकी कोटि होगी एक। अब अपन V2 की बात करें तो V2 से पे कितनी कोरें आपतित है, मतलब V2 पे कितनी कोरें आके मिलती है, 2, तो इसकी कोटि है 2। V3 की बात करें तो इस पे कितनी शीर्ष कोर है, 1, 2 और 3, नहीं, यहाँ आके कितनी मिल रही है, 1, 2, 3 और 4। कहने का मतलब कोई लूप है, वो उसका कोटि में योगदान 2 होता है। और वैसे भी आप देखो एक और, एक ये कोर, एक ये कोर और एक ये कोर, तो इसकी कोटि क्या हो गई भाई, 4। तो जहाँ लूप है उस कोर का कोटि में योगदान 2 का होता है, ठीक है। और V4 पर की कोटि 1, से आप सिंपल सी बात है। V5 की कोटि 1, 2, 3 और 4। V6 की कोटि 1, 2, 3 और 4 कोरें आके मिलती है, तो V6 की कोटि 4। और V7 की कोटि, इस पे कोई कोर आके नहीं मिलती, इसका मतलब इसकी कोटि हो गई 0। तो ये किसी शीर्ष की कोटि की परिभाषा और उस पर एक एग्जाम्पल अपने समझ में आ गया। और इसी पे कोटि, किसी शीर्ष की कोटि की जो परिभाषा है, इसी पे आधारित 2-3 परिभाषाएं और हैं, उनकी अपन चर्चा करते हैं। निलंबी शीर्ष, ग्राफ G में यदि किसी ग्राफ की में किसी शीर्ष की कोटि, ग्राफ G में यदि किसी शीर्ष की कोटि 1 है तो ऐसा शीर्ष निलंबी शीर्ष कहलाता है। तो ऐसा शीर्ष निलंबी शीर्ष कहलाता है, मतलब कोटि 1 हो, कोटि 1 हो, मतलब ये ग्राफ है ये, तो ये इसका V1, ये V2 और V3, V1, V2 और V3, ठीक है। तो इसमें शीर्ष V1 क्या होगा, निलंबी शीर्ष होगा, क्योंकि इसकी कोटि 1 है। V2 की कोटि 2 है, तो ये निलंबी शीर्ष नहीं होगा। V3 की कोटि क्या है, 1 है, एक ही कोर आके मिलती है, तो V3 की कोटि क्या है, 1 है, इसका मतलब V3 निलंबी शीर्ष। तो इस ग्राफ में, ये जो अपना ग्राफ है, ये इस राउंड के अंदर, इस ग्राफ में V1 और V3 क्या है, 2 निलंबी शीर्ष है। V1 और V3 क्या है, 2 निलंबी शीर्ष है। नंबर 2, वियुक्त शीर्ष, ग्राफ G में किसी शीर्ष की कोटि 0 हो तो ऐसा शीर्ष वियुक्त शीर्ष कहलाता है। मतलब केवल ये मान लिया अपना है शीर्ष V1, तो ये क्या कहलाएगा, वियुक्त शीर्ष कहलाएगा। अब अपने इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में V1 क्या है, निलंबी शीर्ष है, V4 क्या है, निलंबी शीर्ष है, ठीक है, और V7 क्या है, वियुक्त शीर्ष है, ठीक है। अब सम शीर्ष, ग्राफ G = VE में यदि किसी शीर्ष की कोटि समपूर्णांक हो तो वह सम शीर्ष कहलाता है। ग्राफ G में G = VE में यदि किसी शीर्ष की कोटि समपूर्णांक हो तो वह सम शीर्ष कहलाता है। और इसी प्रकार यदि विषम शीर्ष की बात करें तो ग्राफ G = VE में यदि किसी शीर्ष की कोटि विषम पूर्णांक हो तो वह विषम शीर्ष कहलाता है। अब देखो V1 क्या है, विषम शीर्ष है क्योंकि इसकी कोटि 1 है। V6 क्या है, सम शीर्ष है क्योंकि इसकी कोटि 4 है। V5 क्या है,
इसकी कोटि 4 है तो ये समशीर्ष है। V4 क्या है? विषम शीर्ष है। V3 क्या है? कोटि 4 है तो ये समशीर्ष है। V2 क्या है? समशीर्ष है। तो ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि समपूर्णांक हो तो वो क्या कहलाता है? समशीर्ष कहलाता है। और ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि, तो विषम शीर्ष किसे कहेंगे? ग्राफ G = VE में यदि किसी शीर्ष की कोटि विषम पूर्णांक हो तो ऐसे शीर्ष, हाँ भाई, ऐसे शीर्ष विषम शीर्ष कहलाते हैं। धन्यवाद।